Hello everyone, welcome to this educational channel Chance to Learn. Today I have taken a topic of English grammar that belongs to parts of speech and name of the topic is adverb. Okay, now let's start. What is adverb? First of all हम ये समझेंगे कि adverb होती क्या है. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है और इसका क्या रोल होता है. इसका रोल ये होता है कि जो वर्ब को आइडेंटिफाई करे, जो वर्ब की क्वालिटी बताए, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, उसको ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं. वर्ब मीन्स होता है क्रिया और विशेषण प्लस विशेषण करके एड एड प्लस वर्ब एडवर्ब. तो इस तरह से क्या बनता है ये क्रिया विशेषण. एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर. द कैमल्स वॉक स्लोली. तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैमल्स वॉक स्लोली, कि ऊँट जो चलते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं. कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं. तो यहाँ पर जो धीरे धीरे वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब करता है, चलने को. तो चलना, ऊँटों का चलना क्या है, यहाँ पर चलने के लिए स्लोली यूज हुआ है, धीरे. तो धीरे क्या है, एडवर्ब है. Now come to see the next example. What is given here? The lion roars loudly. शेर जोर से दहाड़ता है. लाउडली, लाउडली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, क्योंकि वो उसके दहाड़ने को डिस्क्राइब करता है. राइट. नाउ लेट्स सी अदर एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन हेयर. मोहित वर्कड वेरी हार्ड टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट. In this sentence, there are two adverbs. First one is very and second one is hard. जो देखिए, जो इसमें पहली मेन एडवर्ब है वो तो है हार्ड. अब हार्ड को भी जो डिस्क्राइब करे एक और, तो यहाँ पर क्या है, ये वेरी भी एडवर्ब है, क्योंकि वो मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, वेरी हार्ड. तो वेरी हार्ड क्या है यहाँ पर, एडवर्ब. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द फैन रन्स वेरी फास्ट. जो पंखा है वो बहुत तेजी से चलता है, तेजी से दौड़ता है. तो यहाँ पर दौड़ने के लिए फास्ट है, और जो तेजी से दौड़ने के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर वेरी फास्ट, वेरी एंड फास्ट. तो इस तरह से एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करती है. द बुके लुक्स सो ब्यूटिफुल. बुके क्या है, बहुत सुंदर है. सुंदर वर्ड जो यूज होता है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया है सो ने. तो सो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब. नाउ वी शैल लर्न टाइप्स ऑफ एडवर्ब. देयर आर मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब गिवन बिलो. फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, फिफ्थ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिक्स्थ एडवर्ब ऑफ रीजन, सेवेंथ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, एट्थ एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन. किसी भी एक बुक में आपको ये सारे टाइप्स नहीं मिलेंगे. मैंने ये जितने भी टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं, पहले मैंने 3-4 बुक को कंसिडर किया, उसके बाद ही ये लिखे हैं, क्योंकि सारे टाइप्स एक ही बुक में मिलना बहुत ही मुश्किल है. नाउ आई शैल एक्सप्लेन दैम वन बाय वन. Adverb of manner. These adverbs which show the manner in which the action is done are called adverb of manner. Adverb of manner answers the question how or in what manner. That means adverb of manner वो words होते हैं जो ये describe करते हैं कि कोई भी काम कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किस condition में हुआ. अब जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं. द चिल्ड्रन आर सिंगिंग लाउडली. तो यहाँ पर जो वर्ड लाउडली है दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, बिकॉज लाउडली डिस्क्राइब्स हेयर टू द वर्ड सिंगिंग. सिंगिंग मतलब गाना, और यहाँ पर क्या लिखा है, लाउडली. सिंगिंग लाउडली, जोर से गाना. तो इस तरह से लाउडली क्या है, एडवर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. यू शुड रीड द बुक केयरफुली. आपको किताब ध्यान से पढ़नी चाहिए. ध्यान से पढ़ने के लिए केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़नी चाहिए. इस तरह से केयरफुली क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. सी व्हाट इज रिटन अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम indicates when the action is performed
The words today, soon, late, tomorrow, yesterday, now, before, always, never, rarely, every day, etc. ये सभी जो वर्ड्स हैं यहाँ पर क्या हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. With the help of examples we will understand. First example, we go for a walk every day. हम रोजाना वॉक के लिए जाते हैं. तो रोजाना एवरीडे यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही कॉल्ड मी यस्टरडे. उसने मुझे कल बुलाया. तो कल वो जो चला गया, यस्टरडे क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम. लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 3. आई शेल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुमारो. यानी कि मैं अपना प्रोजेक्ट कल पूरा करूँगा. कल आने वाला कल. तो टुमारो क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ कम टू द लास्ट एग्जाम्पल. वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स. बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता. तो नेवर, टुमारो, यस्टरडे, एवरीडे, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. Now see next type of adverb, which is adverb of place. Adverb of place indicates where the action is performed. Here, there, everywhere, nowhere, away, near, far, in, out, up, down, below, above, beside, etc. are such words called adverb of place. बेसिकली इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर. मतलब कि कोई भी काम कहाँ पर हुआ है. एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हेयर. ऑल गीज आर रोमिंग एवरीवेयर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर वर्किंग देयर. देयर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. चिप्स आर कैप्ट हेयर. हेयर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. Now let's move on to the next type of adverb, that is adverb of degree or quantity. They indicate how much or in what degree the action is performed. It answers the question how much or in what extent. देखते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री की और क्वांटिटी की कैटेगरी में आते हैं. Very, true, so, almost, rarely, entirely, hardly, extremely, really, only, etc. इस टाइप के वर्ड्स एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी की कैटेगरी में होते हैं. Let's see the examples given below. First sentence is, I am fully prepared to face the situation. So here fully has described किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए, कि मैं पूरी तरह से सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नो हिम क्वाइट वेल. क्वाइट वेल, क्वाइट क्या है यहाँ पर, एडवर्ब, कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ही हैज़ इनफ मनी टू बाय अ कार. उसके पास काफ़ी मनी, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक गाड़ी खरीद सके. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज यू आर पार्टली राइट. मतलब कि तुम थोड़े बहुत ही सही हो सकते हो, तुम पूरी तरह से सही नहीं हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड विच वन इज ऑल्सो लास्ट हेयर, आई एम रेदर बिजी. तो यहाँ पर रेदर, पार्टली, इनफ, क्वाइट, फुली, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. नाउ आई शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. They indicate how often the action is performed. It answers the question how often. Frequently, normally, rarely, occasionally, seldom, often, continually, constantly, always, usually, daily. Such type of words are called adverbs of frequency. Now see the examples given below. First example, I have told you twice about my future plan. यहाँ पर ट्वाइस दो बार के लिए यूज हुआ है. फ्यूचर प्लान के बारे में बताया गया दो बार. तो कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार, ट्वाइस, दो बार. सो ट्वाइस क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स. मतलब वो ज़्यादातर गलतियाँ करता रहता है, मतलब अक्सर उससे गलतियाँ होती रहती हैं. ऑफन क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वन, ही सेल्डम कम्स हेयर. वो यहाँ पर कभी कभार आ जाता है. तो सेल्डम क्या है, adverb of frequency. Now come to the last example of this type. The postman called me again. मुझे पोस्टमैन ने फिर से बुलाया था. अगेन, अगेन क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ
frequency. Now I will discuss our sixth type of adverb, that is adverb of reason. Adverbs of reason are words used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence. It answers the question why. See, few words are given here which are used as adverb of reason. Because, therefore, so, hence, since, in order to, lest, consequently, thus, etc. और भी कोई वर्ड छूट गया हो तो अलग बात है. ये सभी वर्ड्स एज एन एडवर्ब ऑफ रीजन यूज होते हैं. With the help of example, we will understand. First example is given here. I was not well, hence did not go to school today. Reason दिया हुआ है यहाँ पर that I was not well, hence इसीलिए क्या स्कूल ना जाने का एक कारण है, hence करके यूज हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं. रुचिका was never late for school, therefore she was awarded as the best student. Come to the example number 3. What is written here? Take the umbrella lest it starts raining. Lest एक reason को define करने के लिए use हुआ है. Now come to the last one. I was hungry, so I ordered food. I was hungry, that is why I ordered food. तो reason बताने के लिए यहाँ पर so word use हुआ है. Now we shall understand adverb of affirmation. Adverb of affirmation क्या होते हैं? Such words which are used in positive response are called adverb of affirmation. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स को शो करते हैं. तो वो कौन से वाले वर्ड होते हैं? एब्सोल्युटली, एफर्मेटिवली, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, श्योरली, रियली, यस, अनडाउटेडली, सर्टेनली, एटसेट्रा. और भी कोई इस तरह के वर्ड हो सकते हैं. ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ एफर्मेशंस. See the examples which are given here to understand properly. First of all, come to the first one. I will definitely do this project. So here definitely is used to show the positivity. Now come to the second one. The soldier should certainly get an award for bravery. Here certainly word is used for affirmation. Now come to the third one. She will surely give you money. Here in this sentence, surely word denotes adverb of affirmation. Now come to the last one. The moon is clearly visible from the terrace of my house. So in this way, adverb of affirmation is used. Now come to the next type of adverb, that is adverb of negation. Such words which are not used in positive way are called adverb of negation. No, never, scarcely, hardly, rarely, nothing, nowhere, invalidly, etc. etc. का मतलब होता है और भी कोई वर्ड हो सकते हैं जो यहाँ पर छूट गए हो, जो नेगेटिविटी को शो करते हैं, नकारात्मकता को शो करते हैं. Let's see the examples which are given here. First one, they will never do our work. Never word is used as an adverb of negation. Now come to the second one. I am not going to stay outside. Here not is used as an adverb of negation. Now come to example number 3. What is written here? She will scarcely do her homework. Here the word scarcely is used as an adverb of negation. Last sentence for the example. My friend rarely talks to strangers. Rarely is also an adverb of negation. Now we shall understand our last type of adverb, that is adverb of interrogation. Such words which are used to ask questions called adverb of interrogation. When, where, why, how often, how long, what, etc. Such type of words are used as adverbs of interrogation. Let's take first example. Where do you live? In this sentence, where is used as a word of adverb for interrogation. Second example, why are you watching this movie? Here why is a word which is used as an adverb of interrogation. Now come to third example, what are you doing there? Here in this sentence, what is your adverb of interrogation. Now come to the last one, when do you celebrate your birthday? तो यहाँ पर when क्या है? Adverb of interrogation. Now come to our most interesting part, that is question answer exercise to revise. State underlined adverb given in each sentence. Read the sentences carefully and answer in the comment box. I will wait for your answers.
I hope this video will make you understand properly about the adverb and types of adverb. If you have any kind of doubt, you can ask in comment box. I will try my best to answer.